हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। मेरे हालात आपको आज कुछ अस्त व्यस्त नज़र आ रहे होंगे क्योंकि घर पर आए हैं रिश्तेदार, सबका खाना पीना हुआ। खाना खाकर सब गए हैं नीचे आइसक्रीम खाने। मैंने किए बर्तन, फिर सोचा चलिए थोड़ा बहुत टाइम है, ये लोग आएंगे तो मैं तुरंत वीडियो बंद कर दूँगी, मगर गए हैं तब तक मैं एक वीडियो बना दूँ। सो जाएंगे सब तब डाल दूँगी, और या फिर बातें करते होंगे तो यहाँ वहाँ होकर मैं ये वीडियो डाल दूँगी। तो और फिर सुकून से बैठकर मैं आइसक्रीम खाऊंगी। तो सोचा चलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। और कोई भी कमेंट कल के वीडियो का मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम ही नहीं था। अब ये लोग सब कल जाएंगे, बाद में मैं आराम से बैठकर कमेंट भी पढ़ूंगी और जो वीडियो आगे बनाना है वो भी बनाऊंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। जो बग्गी का वीडियो आया है उसके ऊपर, मगर उससे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो भी होता है उसे तुरंत ही जोड़ जाता है प्रीति के ससुराल वालों के साथ। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि प्रीति की सास ने 9 मंथ तक उसकी टेक केयर की थी, इसलिए प्रीति की डिलीवरी इजीली हो गई, सब हो गया। यहाँ पर बग्गी की सास को शर्म नहीं आती है क्योंकि वो उसने कुछ नहीं किया, ऊपर जाकर टंगी हुई है। और प्रीतो की सास ने सब किया। अब सब में क्या आता है वो थोड़ा बता दो। प्रीतो की सास ने सब किया और सब में इनके गिनाने के लिए क्या होता है। डिलीवरी के टाइम पर जो अभी का टाइम चल रहा है, वो जब प्रीतो का टाइम था तब प्रीतो बहुत ही एक्टिव थी। और जब इसकी सास ने इसके लिए कब किया, जब वो प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई तब। और डिलीवरी के टाइम पर जो 2-4 दिन का काम किया उसमें ये बंकू ने अच्छे से पूरा शूट किया कि आज ये लोग गा रहे हैं कि इसकी सास ने इतना किया, इसकी सास ने उतना किया। प्रीति की सास आटा गूंद कर देती थी, प्रीति आटा रोटियां बना देती थी, नाश्ता बना देती, मोटे और भी काम कर देती थी। यहाँ तक कि अगर वो दोपहर को सोती भी थी तो बंकू आ जाता था, उसे अपना वीडियो बनाना होता था तो प्रीति को उठा भी देता था कि चलिए चल के वीडियो बना लेते हैं साथ में। ये सारी चीज़ें होती थी, मगर यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा उसकी सास ने बहुत किया उसके लिए। हाँ, एक काम बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर कहते हैं कि प्रीतो की सास उसे फ्रूट काट कर खिलाती थी, उसे दूध पिलाती थी। डिलीवरी में हर कोई करता है, और प्रेगनेंसी में जो फ्रूट और सारी चीज़ें थी वो प्रीतो अपने पैसों से मंगाती थी। और अगर इतना कर भी दिया उन लोगों ने कि जो प्रीतो मांगती थी वो बंकू हाजिर कर देता था। यहाँ पर ये बोलती और शाम को वो चीज़ें हाजिर कर देते थे। तो बग्गी की और लाइक का कंपैरिजन भी क्या था। और यहाँ पर प्रीतो के बारे में और एक बात हुई है उसका तो मैं आगे बात करूंगी अगले वीडियो में, मगर यहाँ पर ये कि कंपैरिजन किस तरह से हो रहा है। प्रीतो के यहाँ पर प्रीतो ने कुछ भी नहीं बताया था अपनी सास के बारे में, वो सारी चीज़ें छुपा कर रखी थी। सब अच्छा अच्छा ही दिखाती थी कि मेरी सब्जी बना देती है, आटा गूंद देती है। सब्जी इसलिए बना देती थी कि प्रीतो की हाथ की सब्जी इन लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए इसकी सास सब्जी अब खुद से बनाती थी। रोटियां प्रीतो बनाती थी, बर्तन प्रीतो करते थे। इसके सबूत भी थे कि जब आप सोचो कि जिसके हाथ, अब कितनी बार एक की एक बात हमें बोलनी पड़ती है इन बेवकूफ़ों की वजह से, कि उसके हाथ में जब यहाँ पर सुई लगी हुई थी, क्योंकि डिलीवरी दूसरे या तीसरे दिन होनी थी, तो यहाँ पर सुई लगी हुई थी। उसके बाद भी जब उसकी सास कड़ी पकौड़ा बना रही थी तो वो पकौड़ों का पूरा बैटर प्रीति ने तैयार किया था। जिसके हाथ में अगर सुई लगी हुई है, उस हालत में भी अगर वो लड़की काम करती है तो आपको क्या लगता है कि उसने वो 9 मंथ की जर्नी में कुछ काम नहीं किया। जब डिलीवरी के 1-2 दिन पहले तक वो काम कर रही है कि सास अगर पकौड़ा बना रही है तो पकौड़ों का पूरा बैटर वो तैयार कर रही है, तो आप सोचो कि उसने 9 मंथ की डिलीवरी में कोई काम नहीं किया होगा। वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी में यहाँ तक कि वो बंकू के वीडियो भी एडिट करती थी। और ये बंकू जो आज इतना अच्छा बनता है उसे शॉर्ट तक नहीं आता था, वो भी प्रीतो ने सिखाया। अभी तक प्रीतो के चैनल पर वो चीज़ थी मगर अब वो चैनल नहीं रहा। उसके बाद करें बात बग्गी की, तो ये बग्गी ऐसी है कि अब पता नहीं, पहले बग्गी अच्छी थी, आज भी ठीक है, मगर पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस गया है कि आज इसको अपने सास की, अपने ससुराल वालों की बुराई करनी है।
पता नहीं इन लोगों ने, ये तबेले वालों ने कौन सी जड़ी बूटी इसे खिला दी है, मगर ये नहीं जानती कि उनकी बातों में आकर ये अपना बसा बसाया घर खराब कर रही है, क्योंकि वैसी फैमिली किसी को नहीं मिल सकती। आज दिख रहा है कि इसकी सास इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, मगर कुछ दिनों पहले का अगर आप रिवाइंड करो तो यही सास थी जो बग्गी के कहने के ऊपर उसने तभी घिया के पकोड़े बनाकर इसको खिलाए थे, घिया की सब्जी बनाकर इसको खिलाई थी। कुछ टाइम रिवाइंड करो, यही सास और ननंद थी, किचन में आगे पीछे घूमकर सारी चीज़ें करती थी। वो यहाँ तक कि प्रीतो ऊपर तक नहीं जाती थी अपने घर पे, ये नीचे यहाँ पर मदद करती थी। सास थी जो गर्मा गर्म चूल्हे पे रोटियां उठाकर ये थाली लेकर बैठी थी, उस थाली में डालकर देती थी। ये वही सास थी, यही सास थी जो खेत में रहकर, ये बहुरिया यहाँ पर बैठी रहती थी, वो खेत में जाकर पूरा दिन काम करती थी। यही सास थी। आज घर की बातें यहाँ पर उसकी सास ने या ननंद ने नहीं बताई है, क्योंकि घर की बातें वो बाहर लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर बग्गी सही लग रही है। अगर वो बता दे कि इस बग्गी ने क्या किया है, कौन सी बातें हुई हैं, कौन सी बात के ऊपर आज ये लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या रीज़न हुआ है, तब पता चले। मगर घर की बात का ये लोग यहाँ पर तमाशा नहीं बनाना चाहते। आज भी जब कल भी की वीडियो में प्रीति की सास ने कहा था कि जो उन्होंने मन्नत मांग कर रखी है, जब इसकी क्रिटिकल डिलीवरी की बात आई थी तब वो औरत ने मांग कर रखी है, और यहाँ तक कहा कि भाई जब भी डिलीवरी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, तो मैं वो सारी मन्नतें पूरी कर दूंगी। उसका और मजाक उड़ाया गया कि वो ऐसे कर रही थी, ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी, मजाक बना रहे हो। पर सोचना, माँ तुम्हारी भी है घर पर, बहू तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारी भी भाभी है और माँ भी है। सोच लेना, कर्मा कभी भी रिटर्न आ सकता है। आज आप लोग उस लेडी के ऊपर, क्योंकि अंदर का सच किसको नहीं पता होता है। आज बग्गी ने थोड़ा बनाया, आप लोगों ने जी भरकर उन लोगों की, उसकी सास की बुराई की है, एक माँ की बुराई की है। और घर में आपकी भी माएँ हैं, आपकी भी भाभियाँ हैं, आपके भी भाई हैं, लौट कर आ सकता है, याद रखना। क्योंकि एक लिमिट होती है रिएक्शन देने की, मगर इन लोगों की जो लिमिट है वो लिमिट के बाहर है। पूरे वाईटी पर इन जैसी घटिया चीज़ें कोई नहीं करता होगा। ये जो 2 पैनल है, इतनी घटिया बातें, और उन डीजेगंज वालों के लिए इतनी घटिया चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जो फैलाई है, वो आज तक वाईटी पर किसी ने नहीं फैलाई होगी। ये ऐसी औरतें हैं, इन्होंने कैरी मिनाटी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस तरह की गंदगी यहाँ पर इन्होंने फैलाई है। क्या बोला है वो मैं अगले वीडियो में, थोड़ा सा ही मैंने सुना था, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या बोला था। और ये बग्गी, पता नहीं ये बग्गी और इनका दिमाग आजकल कहाँ चल रहा है, या फिर इन्होंने इन लोगों से रिश्ता शायद इसलिए भी तोड़ लिया हो कि सोचा अभी हमारा कंटेंट है। तो भाई प्रीतो तो अपना बच्चा नहीं दिखा रही थी, तो वहाँ से जितना चाहिए था उतना तो बग्गा ने कंटेंट निकाल लिया। अब खुद का बच्चा है तो इन सारे से रिश्ते बना के रखेगा, तो ये वो भी तो वीडियो बनाएगी ना इनके ऊपर, फिर इनका कंटेंट बट नहीं जाएगा। यही वजह होती है, क्योंकि साथी लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, तो कुछ ऐसा ही सोच लेते हैं। और प्रीति तो ऐसे ही बोली है, और प्रीति की माँ वो भी तो ऐसी ही है, तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर सोच रही होगी वो बेचारी सास के, इतना किया कर रही हूँ मैं बहू के लिए, अचानक से इसे क्या हो गया, या फिर बहू ने ऐसा कुछ कह दिया होगा जिसकी वजह से सास ने छोड़ दिया कि चलो जो भी है, जैसे रहते हैं दोनों मिलकर अपना संभाल ले। और क्या उसकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रीति ने भी 9 मंथ तक काम किया, और आप सब भी जो प्रेग्नेंट से निकल कर आए हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी में सबने काम किया है। मैंने तो अस्पताल जाते समय तक काम किया। मैं अस्पताल जाने से पहले मैंने आटा गूंद के रखा था, सब्जी मैंने आधी बना कर रखी थी, कपड़े मैंने भिगा कर रखे थे। उसके बाद मैं अस्पताल के लिए निकली थी कि आने के बाद मैं ये करूँगी। सब करते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, प्रीति ने भी किया था, बाकी औरतें भी करती हैं। तो ये बग्गी कौन सी ऐसी स्पेशल है जो यहाँ पर कहा जाता है बग्गी के लिए कि उसकी सास को तो भाई ऐसे रखना चाहिए अपनी बहू को, अभी तो उसके आगे पीछे घूमना चाहिए। तुम्हारी सास कौन सी तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी? तुम्हारी सास घूमी है कभी तुम्हारे आगे पीछे? उनके लिए बोल रहे हो क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है। और ये बग्गी, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चलता है,
कि यहाँ पर आज की वीडियो में भी ये बोलती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे काम करना पड़ता है, अगर मैं अगर यहाँ पर नहीं गई और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे पूरी ज़िंदगी सहना पड़ेगा। तुमने रिश्ते संभाले अपने ससुराल वालों के साथ, आज भी तुम वो रिश्ता बिगाड़ना चाहती हो। और जब इनके लिए पहले गलत कमेंट आते थे, ये लोग कमेंट अपने लिए, ये बग्गा के लिए या बग्गी के लिए गलत कमेंट आते थे, ये लोग वो कमेंट हटा देते थे। मगर आज देखो ये बग्गा की माँ के बारे में कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, और ये बग्गा वो कमेंट आज भी रख कर बैठा है। ये बग्गी इसकी सास के बारे में, ननद के बारे में ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ननदों से प्रॉब्लम है, समझ में आता है कि सास को तो तुम मोम मोम करती थी ना, मोम ऐसा, मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, क्या हुआ? अगर आज तुम्हारी माँ के बारे में कोई ऐसा बुरा भला बोले करे, तुम सुन लोगी? आज तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे कमेंट आएंगे, तुम सुनकर रख लोगी वो कमेंट? कैसे बोल दिया यहाँ पर कि मेरे पापा के बारे में मजाक नहीं, तो क्यों तुम्हारे पापा के बारे में कोई कुछ कहे, जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा था तो भी इसे बुरा लगा था। तो आज उसकी माँ के बारे में, या कहो कि प्रीति की मॉम के बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, क्यों आज वो रख कर बैठे हो तुम लोग? 500-700 कमेंट है, आज सारे कमेंट इनके यहाँ पर पड़े हुए हैं, ताकि रिएक्शन वालों को मौका मिले कि लोगों ने जूते और चप्पलों से अच्छे से इन्हें फटकारा है। 500 कमेंट थे जिसमें सब ने इन्हें जूते से लटाड़ा है, ऐसा किया है, वैसा किया है। कब कहा गया? आज कुछ टाइम पीछे जाओ तो कमेंट, अगर ये 18,000 व्यू आएंगे, 20,000 व्यूज आएंगे, तो कमेंट आपके यहाँ पर कितने पड़े होते हैं? 100 होंगे, 50 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी बुराई हो रही थी तो सारे कमेंट हटा देते थे। और आज जब तुम्हारी सास की और ननद की बुराई होती है तो बहुत मज़े ले रही हो, और भी ऐसा आग में घी डालने का काम करती हो। और ये बग्गा जिसे मुझे गाली देने का मन कर रहा है, मगर मैं अपनी इंसानियत, क्यों मैं अपनी ज़ुबान खराब करूं? मगर ये बग्गा है, ये भूल गया, ये अभी बाप बनने वाला है, उसका करेगा वो ठीक बात है। मगर जिस माँ ने तुम्हें तुम्हारे बाप के बगैर, उस माँ ने तुम्हें बाप और माँ दोनों का प्यार देकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, दोनों बेटियों से भी इसे अच्छे से ज़्यादा रखा इसका। आज ये क्या कर रहा है? अभी तो बाप बनेगा, उससे ही पहले अपने माँ के खिलाफ जो ऐसे कमेंट है वो रख कर बैठा है। और एक बार भी इस बग्गा के मुंह से ये नहीं निकला कि मेरी माँ के बारे में ऐसे कमेंट मत करो, मेरी माँ की गलती नहीं है। वारे बग्गा वाह, तू अपनी माँ का बुढ़ापा बहुत अच्छे से संवारेगा। आज तू यहाँ इतना तक नहीं बोल सकता, बीवी की बातों में तू इतना आ गया है कि तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं बोल सकता कि मेरी माँ गलत नहीं है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपस में हमारा ये चल रहा है, इसलिए मेरी माँ ने ये किया है, वो किया है, मेरी माँ गलत नहीं है। बग्गा तो बहुत सही जा रहा है। जो तेरी माँ तेरे पीछे लगी रहती थी, खेत में तू काम करता है वहाँ साथ में लगी रहती थी, तेरे कहने पर चूल्हे पर बैठकर खाना पकाती थी, जब भी काम पर आती थी तेरे लिए वीडियो बनाती थी, तेरे साथ वीडियो बनाती थी। तू भूल गया वो टाइम के जब तेरे साथ तेरी माँ रहती थी वीडियो बनाने के लिए? सुबह बहन रहती थी, शाम को माँ रहती थी, उन सब के साथ मिलकर वीडियो बनाता था। आज क्या बीबी आ गई तू सबको भूल गया? ये होते हैं लड़के आजकल के। जैसे ही बीबी आई कि माँ गलत हो गई, या कहो कि बीबी के नाम से व्यू ज़्यादा आते हैं, या फिर बीबी ने गाड़ी लेकर दी है इसलिए उनके एहसानों तले दब गया है ये बग्गा। यही हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। सोच के भी मुझे प्रीतो की मॉम के लिए कि भाई इन्हें इसने समझा था अपने बुढ़ापे का सहारा। मैंने देखा है कभी भी इनकी माताजी को मैंने प्रीतो के लिए या इसकी बहन के लिए कोई खास गिफ्ट लेते हुए नहीं देखा है, मगर इस बग्गा के बर्थडे पर इसकी माँ हमेशा गिफ्ट लेती थी। ये जो आज गले में चैन पहन कर घूम रहा है ना चांदी की, वो भी इसकी माँ ने इसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इसको कार की इच्छा थी, इसकी माँ ने इसे कार ले दी थी। आज देखो बीवी ने बड़ी कार ले दी तो बीवी की साइड लुढ़क रहे हो। पहले माँ की साइड थी, वहाँ से फ़ायदा निकाल रहे थे, अब बीबी ने बड़ी कार ले दी तो वहाँ पर जाकर लुढ़क रहे हो। कर्मा तुम्हारा भी लौट कर आएगा, बाप बनने वाले हो, सोच लेना आगे जाकर क्या हो सकता है। जो अपनी माँ और बहन को या अपने परिवार को जो नहीं संभाल सकता है तो तुम सोच लो
कि तुम्हारे साथ आगे जाकर क्या हो सकता है। वो बंकू की तरह ही तुम मुझे आज लग रहे हो, बिन पैंदे के लोटे। वो उसने भी यही किया, फ़ायदा जब उठाना था तब अपनी माँ का और बहन की बुराई की। आज उनके पीछे ही मेरी माँ ये, मेरी माँ वो, मगर उस माँ की ही तुमने पहले बुराई की थी डॉलर कमाने के लिए। चलिए ये था आज का वीडियो। इनके बारे में बातें करें तो वीडियो ख़त्म ही ना हो। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।